मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की जनसभाओं का क्रम जारी, हर वर्ग में उत्साह। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से पूर्व विधायक नत्थन शाह को दी टिकट। विधानसभा उपचुनाव में विवेक बंटी साहू मैदान में। आम जन पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे एमपी विश्वकर्मा। मनमोहन शाह बट्टी ने भारतीय गोंडवाना से भरा पर्चा। और चैत्र नवरात्रि पर माता मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। गुड़ी पाड़वा और झूलेलाल जयंती पर भक्ति, अध्यात्म और धर्म। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ की जनसभाओं का तूफानी दौर जारी है। आज भी उन्होंने साथ-साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं ली। नकुलनाथ जी का जो कि हमारे कांग्रेस के युवा सांसद प्रत्याशी हैं, उनका भी इस कार्यक्रम स्थल पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री कमलनाथ जी का आगमन हुआ। मैं आपके बीच में आया हूँ आपको ये बताने कि कुछ हफ्तों पहले कमलनाथ जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अब वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके पास पूरा समय नहीं बन पा रहा छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बड़े बेटे होने के नाते तुम छिंदवाड़ा जाओ और छिंदवाड़ा के लोगों की सेवा करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी कमलनाथ जी ने मुझे सौंपी थी, ये जिम्मेदारी मैं पूरी श्रद्धा, निष्ठा, मेहनत और प्रेम से निभाऊंगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि कमलनाथ जी की प्राथमिकता हमेशा से हमारे किसान भाई रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 1 घंटे के अंदर सिर्फ छिंदवाड़ा जिले के ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में 50 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। भाजपा के लोग आपके बीच में आ रहे हैं, हमारे भोले भाले किसान से झूठ बोल रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उनको गुमराह कह रहे हैं कि कोई भावांतर की राशि नहीं मिलेगी, कोई कर्जा माफ नहीं होगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, जिस दिन आचार संहिता लगी थी उस दिन तक पूरे मध्य प्रदेश में 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था और हमारे छिंदवाड़ा जिले में, सिर्फ हमारे छिंदवाड़ा जिले में 61,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ था। साथियों, मैं आपको इस मंच से आश्वासन देना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन लोकसभा के चुनाव खत्म होते हैं और आचार संहिता हटती है, उसके अगले दिन से ही किसानों का कर्जा माफ और भावांतर की राशि का कार्य शुरू होगा। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपसे क्या क्या झूठे वायदे किए और आपको कैसे गुमराह किया। उन्होंने कहा था कि वो किसानों को अपने फसल के दुगने दाम देंगे। उन्होंने कहा था वो महंगाई कम करेंगे। उन्होंने हमारे नौजवानों से कहा था कि हर साल वो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने हमारे किसानों को फसलों के दुगने दाम दिए? नहीं दिए। उन्होंने महंगाई कम की? नहीं की। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला? नहीं मिला। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा था खाते खुलवा लो, 15 लाख आएंगे, क्या 15 लाख आए? नहीं आए। तो साथियों, ये पूरी लिस्ट है उनकी झूठे वायदे की। तो अब आप अपना मन बना लीजिए कि आप
किसका साथ देंगे? ये झूठे वादे करने वाली पार्टी की जिसने 5 साल आपको झूठ बोला है, या कांग्रेस पार्टी की जिसने आपको वचन दिया है और वचन निभाया है? तो ये झूठ की तस्वीर और सच की तस्वीर आपके सामने है और आपको मन बनाना है कि आपने सच का साथ देना है। मैं सिर्फ आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, आप लोगों ने पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का और कमलनाथ जी का साथ दिया है। आने वाले 29 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप वही प्यार वही विश्वास मुझे भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिवरखेड़ी आकर बहुत पुराना संबंध है आप सबके साथ। मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी जिले के 2000 गांव की है, केवल चौड़ई की नहीं है। हमारा पांडुरना हो, सौसर हो, बिछुआ हो, अमरवाड़ा हो, हर्रई हो, तामिया हो, जामई हो, 2000 गांव की जिम्मेदारी मुझ पर 40 साल से रही। 40 साल पहले का छिंदवाड़ा क्या था, ये बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था। इन बच्चों ने वो पुराना छिंदवाड़ा नहीं देखा। हमने अभी तक 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। लगभग 36 लाख किसानों का और कर्जा माफ होना है। लोकसभा का चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, इसलिए इसमें रोक आई है। पर आप चिंता मत करिएगा, आप भी कहीं नहीं जा रहे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। कर्जा किसानों का 2 लाख रुपए तक का माफ होगा। 52 की बात हुई, 52 का पूरा पैसा आ गया है, पर क्योंकि आचार संहिता है, इसमें कुछ रोक रुकावट है, इसकी भी चिंता मत करिए। ये 52 का पैसा भी आपको मिलेगा। बहुत सारी बातें करी गई थी मोदी जी ने नौजवानों में। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान हमारा निर्माण करेगा छिंदवाड़ा का और मध्य प्रदेश का। और आज के नौजवान की आज अपनी सोच है। हमारी बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान तो जुड़ा हुआ है इंटरनेट से। आज के नौजवान में एक अपनी सोच है। आज के नौजवान में तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और पिछले 15 सालों में निवेश नहीं आता था मध्य प्रदेश में, क्योंकि लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। जितने उद्योग लगते नहीं थे मध्य प्रदेश में, उससे ज्यादा उद्योग तो बंद हो जाते थे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे ये नए नौजवानों की जो है, मुझे तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी क्या कहते थे, कितने नारे देते थे, याद है इनके नारे? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, थे ना नारे? डिजिटल इंडिया, नारे याद है ना मोदी जी के? कितने बड़े बड़े नारे। आज कोई है यहाँ डिजिटल इंडिया वाला, स्टैंड अप इंडिया वाला? ये कैसी कलाकारी से इन्होंने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। 2 करोड़ नौजवानों को मोदी कहते थे हर साल रोजगार मिलेगा। मैं तो मोदी जी से कहता हूं, मुझे 20 नाम बता दो हमारे छिंदवाड़ा जिले को जिसको रोजगार आपके कारण मिला हुआ है। आपने तो कहा था 15 लाख रुपए भी आएंगे, कहा था ना 15 लाख रुपए आएंगे, ये तो बात हो गई, आप सब जानते हैं। कितना बड़ा धोखा हमारे छिंदवाड़ा और चौरई के सरल स्वभाव के हैं, बोले वाले हैं, कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उन्हें ठगा जाए ये स्वीकार नहीं करेंगे। आज मोदी जी ने किस प्रकार हमारे देश की जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे छिंदवाड़ा की जनता को ठगा है, ये बात आप सबके सामने है, ये चित्र आप सबके सामने है। सबको परेशान किया, पर कहा 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे। अब मोदी जी कहते हैं साल के मैं 6000 रुपए दूंगा, हर 4 महीने 2-2 हजार रुपए दूंगा। मैं तो मोदी जी को कहता हूँ, रख लीजिए आप अपने 6000 रुपए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार किसानों को 6000 रुपए दे देगी, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो ये सच्चाई आप सबके सामने है, सच्चाई छिंदवाड़ा की आप सबके सामने है। आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है, ये आप सबके सामने है। और
इनकी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति गुमराह की राजनीति। ये तो हम कहते फिर रहे हैं कर्जा नहीं माफ होगा, आवंटन नहीं मिलेगा। इनको कहने लायक कुछ नहीं है, कहने लायक कुछ नहीं है, केवल गुमराह की राजनीति। माताओं बहनों, सोनिया गांधी जी ने आपके लिए नीतियां बनाई, आपके लिए योजनाएं बनाई। शिवराज सिंह अपनी फोटो लगा लेते हैं, कहते हैं मैं तो आपका मामा हूं। ये कैसे मामा है? जहां सबसे ज्यादा बलात्कार देश में, मध्य प्रदेश में, कहते हैं मैं आपका मामा हूं। कहीं और जाएंगे, कहेंगे मैं तो किसान का बेटा हूं। ये कैसे किसान के बेटे हैं? जहां किसान के पेट में तुम मारते हैं लात और छाती में मारते हैं गोली और कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। तो ये राजनीति आपको पहचानना है। ये तस्वीर, ये चित्र आप सबके सामने है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, सच्चाई का साथ दीजिएगा। ये सच्चाई आप सबके सामने है और मुझे पूरा विश्वास है जो जिम्मेदारी मैंने अपने बेटे नकुल को दी है, आप उसे वैसा ही प्यार और विश्वास देते रहेंगे। ये मैं तो रहूंगा ही, पर मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। आज भी जब मैं हिवरखेड़ी आया हूं, मैं पूरा प्रदेश छोड़ के हिवरखेड़ी आया हूं, जो ये तो सच्चाई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 29 तारीख को एक नया इतिहास बनाएंगे। एक विकास यात्रा हमने शुरू करी थी 40 साल पहले, अब एक नई विकास यात्रा 2019 से शुरू होगी और आप वो बल और शक्ति हमें देंगे। ये बल और शक्ति नकुल को देंगे ताकि फिर से हम विकास का एक नया इतिहास बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर लंबे इंतजार और बीच बीच में उड़ती फॉल्स खबरों के बाद आखिर बीजेपी ने सस्पेंस पर से पर्दा हटाते हुए लोकसभा सीट तथा विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। लोकसभा का चुनाव पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती लड़ेंगे, जबकि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ओर से विवेक बंटी साहू का नाम फाइनल हुआ है। टिकट और नाम फाइनल होते ही हर ओर खुशी की लहर दौड़ गई। मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। रतन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रतन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी मोर्चा जिंदाबाद। रतन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 55 महीनों में जो काम किया है, जो 50 सालों में नहीं हुआ, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 55 महीनों में किया। और इसी मुद्दे को लेकर हम देश में जाएंगे, विकास के दाम पर हम जनता से वोट मांगेंगे। नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय राकेश सिंह जी, जन जन के नायक, जन जन के नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे जिले के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारीगण और हमारे विधानसभा की सभी जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उनके विश्वास पर खरे उतरूं। चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौती ये है कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश एक बीमारू और पिछड़ा राज्य हुआ करता था। 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने। उनने गांव गरीब किसानों के लिए अनेकों योजनाएं लाई, चाहे हमारे किसान साथियों, चाहे बच्चों को मध्याह्न भोजन से लेकर काफी किताब पुस्तकें सिलेंडर देने का काम किया। युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा मुख्यमंत्री रोजगार योजना लाए, जिसके माध्यम से उनको ब्याज में और उसमें छूट मिली। ऐसी अनेकों योजनाएं लाई जिससे प्रदेश का विकास हुआ और एक बीमारू राज्य विकसित और समृद्ध राज्य की ओर आगे बढ़ रहा था। प्रतिद्वंदी का और उनकी टिकट पहले से तय है, उनकी तैयारी लगभग हो चुकी है, आपके पास समय का अभाव नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की है, हम लोग लड़ाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के जाऊंगा। जनता हमारे साथ में है। आप देखिए जो माहौल है
आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले, सहयोग देने वाले हैं। और रही कम समय की बात, तो पूरे कार्यकर्ता है हमारे, एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के रूप में है, शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में, और हम लोग एक एक घर में अभी एक दो बार हम घर पहुंच चुके हैं। तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। पूरे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बिल्कुल तैनात है और हम आगे बिल्कुल तैयार हैं। टिकट फाइनल होने पर पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सपरिवार धूनी वाले बाबा के दरबार में पैदल पहुंचकर माथा टेका। भाजपा विधानसभा के उम्मीदवार बंटी साहू जी, आशीर्वाद दो आप लोगों को। दादा बंटी भाई को विधायक बनाना है ये सब लोग का सहयोग लगेगा आप भैया है ना। जिला भाजपा मुख्यालय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी भवन में आज का दिन विशेष खुशियों का दिन था। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए, तो साथ ही आज पार्टी का 40वां स्थापना दिवस भी था। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर उपस्थित हमारे सम्मानीय प्रदेश के मंत्री कन्हैयालाल जी, हमारे सम्मानीय वल्लभ तिवारी जी, किसान मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष संजय सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी के बूथ से, मतदान केंद्रों से और समस्त वार्डों से उपस्थित यहाँ पर सम्मानीय, निश्चित रूप से जो आज हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, आज इस दिन तक के साथ इस कार्यक्रम को एक समाप्त करेंगे। मैं सभी प्रमुख नेताओं से अनुरोध करूंगा कि यहाँ प्रतीकात्मक ध्वज लगाकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो मैं संपूर्ण नगरवासियों सहित जिले वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज से हमारा वर्ष प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा से और राम जन्मोत्सव का शुभारंभ होता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी में कार्यक्रम हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के 40वें स्थापना दिवस को लेकर हुआ। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक 7 राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इसका नेतृत्व किया। एक समय ये था कि भारतीय जनता पार्टी के उद्गम के बाद पार्टी अस्तांचल की ओर जाने वाली थी, लेकिन कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी को खड़ा किया। शीर्षस्थ नेतृत्व ने जो हमारा मार्गदर्शन किया, आज उसके कारण से अटल जी और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी इस देश में और पंत प्रधान का दायित्व निभा रहे हैं।
आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी हमारी और सब लोगों की शुभकामनाएं। और लोगों के बीच से जो संदेश आ रहा है वो यही आ रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आज का स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए और बहुत शुभदायी होगा। यही हमारी आज के बैठक में अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की ओर से लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए आज मनमोहन शाह बट्टी ने नामांकन दाखिल किया। विगत दिनों से राजनीतिक प्रयासों व कयासों के बारे में चर्चा करते हुए मनमोहन शाह बट्टी ने संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। मैं मनमोहन शाह बट्टी, आज हमने अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया है। लोकसभा के लिए विधानसभा के लिए? लोकसभा के लिए। क्या आपको विधानसभा के लिए? अभी हमारी पार्टी की बैठक हो रही है और उसमें तय करेंगे कि हम विधानसभा में भी हमारी क्या भूमिका होगी। बीच में सुनने में आ रहा था कि आप भाजपा से बनने वाले हैं। हाँ, ये बात सच है। भाजपा में काफ़ी दिनों तक नाम चलता रहा जी, और भाजपा ने भी मेरे बारे में काफ़ी गंभीरता से विचार किया है, लेकिन कुछ स्थानीय इकाइयों के विरोध के कारण थोड़ा मामला अभी लटका हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह टला नहीं। आप सहमत हैं इससे? हाँ, मेरे तो पहले ही मौखिक रूप से मैंने सहमति दी थी।